हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। और अभी देखिए यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पोछा। और ये शाम हो गई है, शाम को सब काम वाम करके चले गए हैं, तो यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ। झाड़ू पोछा हो चुका है घर में, ऐसा नहीं है कि झाड़ू पोछा नहीं हुआ है, लेकिन ये जो जहाँ से मैं लगा रही हूँ वहाँ पे क्या मैं मतलब आती है वो झाड़ू पोछा करने के लिए। तो इस समय क्या है कि भाभी की बेटी आ रही है, भाभी नहीं आ रही इस समय। तो मैंने उनको बोला था ना, उधर बीच उनको लोड ज़्यादा पड़ रहा था, तो मैंने बोल दिया था कि अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप शाम को आइए 4 बजे से। तो शाम को वही उनकी बेटी आती है, तो वो झाड़ू पोछा करके चली गई है। तो अभी क्या है ना कि जब सब लोग काम वाम करके चले गए हैं तो घर में जैसे इधर मैं पोछा नहीं लगवाती, उससे ये जो हमारा दिख रहा है दरवाज़ा दिख रहा है, और उधर पीछे जो ये गली दिख रही है जहाँ कूलर है, इधर ही गेट से होते हुए उधर पीछे जाते हैं, काम पीछे ही लगा हुआ है, तो इधर ही जाना होता है। उधर जिधर उन लोग का काम नहीं होता उधर तो मैं लगवा देती हूँ पोछा वोछा। इधर जो है उनका जो है इधर ही से आना जाना होता है, तो इधर झाड़ू में लगवा देती हूँ, पोछा नहीं लगवाती हूँ। क्या है ना, पोछा लगवा देने के बाद ना उन लोग के पैर जो होते हैं सीमेंट और बालू मिट्टी पानी ये सब लगा रहता है ना, तो ऐसे तो पोछा लगाने के बाद दाग पड़ ही जाता है, लेकिन वो दाग क्या है ना दूर से पता चलता है। लेकिन वो सब क्या है गीला गीला रहता है, और उसके बाद जब उन लोग के पैर लग जाते हैं ना तो वो एकदम उभरा उभरा सा जैसे लगता है, तो वो और भद्दा लगता है देखने में। तो वो मैं उससे पोछा नहीं लगवा उधर नहीं लगवाती हूँ, झाड़ू लगवा देती हूँ। फिर जाने के बाद मुझे जैसा समझ में आता है मैं अपना कभी झाड़ू लगा देती हूँ, कभी पोछा लगा देती हूँ। हालांकि अभी तो 4 दिन हुआ है ये काम लगे। और यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें इस समय मैं लगभग डेली ही पोछ रही हूँ इधर बरामदे वगैरह, क्योंकि एक कमरे में तो काम लगा है, लेकिन उसकी वजह से पूरा घर गंदा हुआ पड़ा है। अभी तो जब वो सब तोड़ रहे थे तो उससे इतनी धूल वगैरह उड़ रही थी ना, ये पूरे घर में डस्ट डस्ट हुआ है। और इस समय जो मतलब धूल तो नहीं उड़ रही, लेकिन पैरों पैरों से बालू है, सीमेंट मिट्टी, ये सारी चीज़ें पूरे घर घर में फैल जा रही हैं। तो झाड़ू पोछा हो जाता है तो चलो कुछ गनीमत हो जाता है। और ये सारी चीज़ें तो लगभग समझ जाइए मैं डेली ही पोछ रही हूँ, क्योंकि अगर ना पोछूँ ना तो इतनी मोटी परत बैठ जाएगी ना, जैसे लगेगा कभी सफाई ही नहीं होती है। तो ये तो है कि मतलब पोछने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन एक अपने मन को ना संतुष्टि मिल जाती है कि देखने देखते नहीं बनता है कि बड़ा गंदा गंदा सा लग रहा है। नहीं तो ऐसे मैं फ्रीज़ वगैरह जो है वो डेली नहीं पोछती हूँ, समय तो समझ जाइए डेली ही पोछना हो जा रहा है। तो ये सामने जो इधर सारे रूम में सामान वगैरह रखे हुए हैं वो लगभग लगभग, और इस समय देखिए यहाँ पर मेरा वो शाम का काम हो गया। तो मतलब वो लोग जब चले गए ना तो थोड़ा सा भस्सी वगैरह गिर गया था, तो मैंने वहाँ पे झाड़ू दोबारा से लगा करके और फिर पोछा लगा दिया, क्योंकि पता चल रहा था कि आधे दूर पोछा लगा हुआ आधा दूर नहीं लगा हुआ। तो थोड़ा सा मैंने कहा चलो अच्छा इधर लगा देते हैं पोछा, उधर तो मैं खुद ही नहीं लगवाती हूँ, तो मैं उसको क्या बोलूँ। मैंने तो खुद ही मना किया हुआ है कि इधर मत लगाओ, क्योंकि उसको भी डिस्टर्बेंस होती है पोछा लगाने में, और उन लोग का भी आना जाना लगा रहता है तो उनको भी डिस्टर्बेंस होती है आने जाने में। तो अभी बस हो गया है मेरा काम, और यहाँ पे मैं सब्ज़ी अपना बनाने जा रही हूँ, अब रोटी खाना बनाने जा रही हूँ मैं, क्योंकि 8 बजे तक पापा जी को खाना दे देना है। और साथ ही मैं चाय भी लेके उतनी बैठी हुई हूँ को। और क्या है ना कि अभी कल जो था कि पापा अपना जैसे वो उनका टाइम है 8:30 से 9 बजे के बीच खाना खाने का। तो 8:30 बजे जब उनको खाने के लिए पूछे हम मैंने पूछा उनसे, तो कहे थोड़ी देर के बाद खाएंगे। और जब थोड़ी देर के बाद फिर 9 बजे के आसपास पूछा तो कह रहे बेटा नींद आ रही है अब। तो मैंने कहा खाना खा के सोइए। तो अब जब नींद एक बार आ जाती है ना दोपहर में सोना और कंटिन्यू सबके साथ बैठे रहो काम करते रहो तो फिर इच्छा नहीं होती है। तो मैंने कल ही उनसे कहा कि अब आपको ना 8 बजे हम खाना बना के दे दिया करेंगे। तो कहे कि ठीक है। तो फिर हालांकि उठे 9:30 बजे 10 बजे जब ये आए तो उठे फिर खाए खाना, लेकिन ये है कि जो टाइम था उनका वो नींद में आलस के चक्कर में उठ नहीं रहे थे। तो फिर आज वही मैं तैयारी कर रही हूँ कि 8 बजे उनको खाना बना के दे दूँगी और बच्चों को खिला दूँगी, क्योंकि बच्चे भी सोए नहीं है, खा लेंगे जब मन करेगा। खासतौर से मुझे सृजन का चक्कर रहता है, वो खा पी ले उसके बाद जब मन करे तब सोए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे वही मैं कर रही हूँ, अब सब्ज़ी बना ले रही हूँ। सब्ज़ी बनाने के बाद फिर मैं रोटी बनाकर उनको दे दूँगी, वो खा लेंगे। और यहाँ पे बर्तन वर्तन मैं लगा रही हूँ, दोपहर के बर्तन जो थे माँज धो करके रखे हुए थे, तो अभी मैं सारे वही बर्तन लगा रही। अब चलते हैं यहाँ पे सब्ज़ी बना लेते हैं और दूसरी तरफ आटा बना के रख लेंगे। तो जब तक सब्ज़ी बनेगी तब तक उसके बाद जो है आज मैं पराठे बनाऊंगी। तो आज मैं पराठा सब्ज़ी बनाने वाली हूँ इस समय खाने में। तो अभी उनको बना के दे देंगे और अपने लोग के लिए नहीं बनाएंगे, क्योंकि पराठा वगैरह होता है ना वो सब ताज़ा ताज़ा बनाओ, तुरंत गरम गरम बनाओ ना, खाओ तभी अच्छा लगता है। वो बना के रखने को तो मैं रख सकती हूँ और रहेगा वो कैसरोल में रख देंगे तो लगभग आधे घंटे तक तो 1 घंटे तक गर्म रहेगा, लेकिन जो एकदम तुरंत तुरंत बनाकर खाने का जो एक मज़ा आता है ना वो फिर रखने के बाद नहीं आता।
और यहाँ पर देखिए मेरा जो है काम हो गया सारा भी। मैं आपने देखा कि मैंने कपड़े वपड़े भी धुले हुए थे तो वो सब भी मैंने डाल दिया। और पापा जी को सबसे बड़ी बात ये है कि पापा जी को खाना दे दिया। अब मैं एकदम निश्चिंत हूँ, श्री उन्हीं के पास बैठी हुई है तो उनको खाना दे दिया। अब उसके बाद अब वो सोएं, चाहे टीवी देखे, चाहे जो मन करे। अब मुझे टेंशन नहीं है कि वो सो जाएंगे तो खाना नहीं खाए रहेंगे। तो अब खाना बना दी। अब मैं कपड़े धुले थे तो मुझे ध्यान ही नहीं था कि ये सोफ़ा कवर भी हटा दूँ। और देखिए यहाँ बच्चे अभी अनार खाए थे और कुछ चिप्स वगैरह खाए थे तो वो गिराए हुए थे, तो इसलिए मैं यहाँ पे अभी झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि वो भी अब अनाज है, पैर में लगेगा, बच्चों के पैर में लगेगा, लग के बिस्तर पे भी जाएगा और पैर में लगेगा तो वो भी ठीक नहीं है। तो इसीलिए सब बच्चे खाए पिए थे तो वो सारे कुछ यहाँ पे गिरा दिए थे। थोड़ा बहुत बच्चे खाते हैं तो वो गिरता ही रहता है। तो यहाँ पर मैं अभी यहाँ झाड़ू लगा ले रही हूँ। और ये सोफ़ा का कवर जो है अब मैं चेंज करने जा रही हूँ। अभी क्या है कि मैं कपड़े वपड़े लगाई थी तो मुझे ध्यान ही नहीं था कि मैं इसको भी लगा दूँ, तो मैं अभी इसको चेंज करने जा रही हूँ। क्या है ना कि बाबू जो है ना, बच्चे ही हैं तो घर में काम लगा हुआ है। अब कभी चप्पल पहने कभी नहीं पहने, बाबू ही है वो ज़्यादातर चप्पल पहनता ही नहीं है, वो पहनना ही नहीं चाहता है। तो अब वो आएगा पैर वाल लेके, उसे जब बोलो पैर पोंछ करके जाना बिस्तर पे या सोफ़े पे या पैर झाड़ के जाना तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, पैर झाड़ कर ही जाता है, वो अपनी जानकारी में पूरा काम करता है। लेकिन बच्चा ही है, अब उसके पैर में गंदा वगैरह लगा रहता है तो ये सोफ़े पे लग जाता है, सफ़ेद सा चलने लगता है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इसको चेंज कर देते हैं, चेंज करके ये डार्क कलर बिछा देंगे। इससे क्या होगा ना कि कम से कम धूल वगैरह होगा तो कम पता तो नहीं चलेगा ना। और उसके बाद अपना कुछ दिन पे कर कैसे, और इस बार चेंज कर देंगे। और इस समय जो है हम लोग इसी कमरे में रह रहे हैं, ये बीच वाले रूम में हम लोग इसी कमरे में इस समय हैं। तो मुझे जो छोटी मोटी ज़रूरत की मेरी जो चीज़ है, सामान है, मैं इस कमरे में ले आकर अपने रखी हुई है। बाकी सारी चीज़ें मैंने बेसमेंट में शिफ्ट कर दी है। तो अभी हम लोग इसी में, अपनी टीवी भी मैं इसी में ले आकर के रखी हुई हूँ। अपना सेट कर लिया है मैंने। और बाबू का क्या है, उसको खाना वाना खिला दिया था तो कपड़े वपड़े धुल रही थी उधर में, तो वो खाना वाना खा करके फिर सो गया है वो भी। अब बस यहाँ पे ये सारा काम कर लेते हैं, करने के बाद मैं तो अभी को जाके मैं धीरे करके बोलना, अभी को जा कर के मैं खाली हुई हूँ। खाली क्या हुई हूँ, मेन तो क्या था कि पापा जी को खाना दे दिया, नहीं तो वो 8 बजे सो जाते। 8 बजे नहीं सोते लेकिन 8:30 बजे तक सो जाते हैं, क्योंकि जब से ये काम लगा है, बाबू ये कूलर बंद कर दो, जब से काम लगा है दोपहर में कोई नहीं सो रहा है, मैं भी नहीं सोती हूँ, मैं नहीं सोती हूँ, बच्चे भी नहीं सोते हैं। पापा को खाना दिया उस समय और श्री के लिए भी बना दिया, लेकिन वो कहीं के अभी नहीं खाएंगे, पापा को खिला दिया, वो सो गया। और मेरा जो काम था वो काम हो गया। आंगन धुलना था मुझे, लेकिन लेट भी हो गया और मैंने कहा चलो अब कल धुल देंगे, तो नहीं धुला। और खाना तो सभी लोग खा ही चुके हैं, बाबू का श्री का बनाई दिया तो वो भी खाएगी नहीं। और बच्चे हम दोनों मियाँ बीवी, तब ये आएंगे तब उस समय बनाएंगे, उस समय पराठा सेकेंगे और तो हम लोग खाना खाएंगे। सोफ़ा का कवर वगैरह भी बदल दिया, क्योंकि वही था ना, वाइट था, तो बच्चे उस पर जैसे बाबू तो खास तौर से स्लीपर उसको पहनना नहीं है, स्लीपर पहन नहीं रहा एक, अब वो स्लीपर पहनता नहीं है, दौड़ के आकर के सोफ़े पर चढ़ जाए तो वाइट धूल जैसा हो जाता है। और होली का पीछा भी था तो मैंने बदल दिया। मैंने कहा इस पर कम से कम पता तो नहीं चलेगा ना। और डस्टिंग तो लगभग मेरी इस समय डेली ही मैं कर रही हूँ, थोड़ी बहुत, क्योंकि इकट्ठा होने से तो अच्छा है, थोड़ा साफ़ होगा तो ठीक लगेगा ना, नहीं वो गंदा धूल जमा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। और बस इस समय मेरा यही बिज़ी सा चल रहा है शेड्यूल। तो चलो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ मेरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।